कितने साथी ऐसे हैं जिनकी पेंशन उनको समय पर मिल जाती है, उनके खाते में आ जाती है, उनको इंतजार नहीं करना पड़ता। तो आप लोग कहेंगे 10 में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। राजस्थान के दिव्यांगों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी चाहिए, वो इस खबर को अंत तक देखें। प्रदेश के लाखों दिव्यांगों से जुड़ी ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों नमस्कार, आप सभी को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आज आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि मैं आपको 3 विशेष जानकारी दूं जो आपसे ही जुड़ी हुई है, तो इस वीडियो को, इस खबर को बिना स्किप किए देखना। आप भले ही अभी आधा देख लो, लेकिन बाद में इसे पूरा देखना जब आपके पास समय हो, लेकिन इसे देखना जरूर। 3 मुद्दे जो राजस्थान से जुड़े हैं, राजस्थान के दिव्यांगों से जुड़े हैं। इन तीनों मुद्दों से कहीं ना कहीं आपका लगाव है, आपका जुड़ाव है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो वो है राजस्थान में मिलने वाली दिव्यांग पेंशन योजना की। कितने साथी ऐसे हैं जिनकी पेंशन उनको समय पर मिल जाती है, उनके खाते में आ जाती है, उनको इंतजार नहीं करना पड़ता। तो आप लोग कहेंगे 10 में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता होगा। साथियों, ये इस सरकार का ही फॉल्ट नहीं है। पिछली सरकारों में भी मैंने वीडियो बनाए हैं, मैंने खबर दिखाई है। उस समय भी दिव्यांग जनों को सरकार मासिक पेंशन समय पर नहीं देती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो मैं आज आपको बताता हूं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग राजस्थान सरकार 90 लाख से भी ज्यादा लोगों को पेंशन देती है। अब आप समझ सकते हैं कि उसमें 90 लाख केवल दिव्यांग ही नहीं है, उसके अंदर बुजुर्ग है, विधवा महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन जिनको हम कहते हैं, और दिव्यांग लोग हैं, और भी कई प्रकार की कैटेगरीज है जिनको सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती है। साथियों, बड़ी बारीकी से इसको समझना होगा। ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। सरकार राजस्थान में 1250 रुपए ही देती है। अगर वो भी समय पर नहीं देती है तो ये सरकार का सबसे बड़ा फॉल्ट है, ये सरकार की सबसे बड़ी कमी है। सरकार को एक तिथि डिसाइड करनी चाहिए, एक डेट डिसाइड होनी चाहिए, ताकि दिव्यांग को उसके खाते में उसी तारीख को पेंशन मिल जाए, तो उसको इंतजार नहीं करना पड़े। कई बार तो सरकार इसलिए भी उलझा देती है कि आपने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि हमने हमारे जिंदा होने का सबूत आपको साल में कितनी बार दें। आप कहेंगे उतनी बार तो देना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार ही माँ बाप होती है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। 1 साल में 1 बार ही भौतिक सत्यापन होना चाहिए। दूसरी जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान में विशेष योग्यजन आयुक्त का पद पिछले 6 महीने से खाली पड़ा हुआ है। जहां जाकर के दिव्यांग अपनी समस्या बताते हैं, अगर उस विभाग में ही आयुक्त नहीं है, उस विभाग में ही दिव्यांगों की कोई सुनने वाला नहीं है, तो दिव्यांग फिर किससे जाकर के फरियाद करेगा, ये मुझे आप बताओ। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। लगभग 11 फरवरी से यह पद खाली पड़ा हुआ है और अभी तक भी इस पद पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति सरकार ने नहीं की है। यह मुझे और आप सबको अच्छी तरह से पता है कि सरकार राजनीतिक नियुक्ति इस पोस्ट पर करेगी, लेकिन करेगी कब और किसको, ये अभी भी ठंडे बस्ते में है और लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, विशेष योग्यजन आयुक्त का पद दिव्यांगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर छोटी बड़ी समस्या को दिव्यांगजन विशेष योग्यजन आयुक्तालय में जाकर के आयुक्त को अपनी समस्या बता सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास आयुक्त के द्वारा किया जाता है। नंबर 3, जो तीसरी खबर है वो भी राजस्थान के ही दिव्यांगों से जुड़ी है। राजस्थान के दिव्यांगों को
इस वर्ष 2500 स्कूटी मिलनी थी, जिसका इंतजार मेरे साथी अभी भी कर रहे हैं। साथियों, स्कूटी योजना का लाभ लेने वाले दिव्यांगजनों ने फॉर्म भी भर दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए और विभाग की तरफ से वेरिफिकेशन भी हो गया। लाभार्थियों के पास फॉर्म भी चले गए, लेकिन अभी तक सरकार ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि स्कूटी योजना का लाभ कब से सरकार देगी। लेकिन दिव्यांग साथियों, इस योजना को लेकर के आप बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आए, क्योंकि अगर देर हो रही है तो किसी ना किसी कारण से हो रही है, क्योंकि कोई रीजन रहा होगा। सरकार ने इस बार जो स्कूटी देने के लिए प्रयास किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि सरकार बिल्कुल बारीकी से ये प्रयास कर रही है कि बिल्कुल ओरिजिनल डिसेबिलिटी वाले दिव्यांग को ही इस योजना का फायदा मिले। क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर कई लोग सरकारी विभाग में नौकरियां कर रहे हैं और वो अब एसओजी की रडार पर है। साथियों, स्कूटी मिलना निश्चित है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन लेट हो जाएगी, लेकिन आप तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए, सरकार का सपोर्ट कीजिए और आप अपने मन में ये रखिए, मान के चलिए, आप अगर दावेदार हैं तो आपकी स्कूटी को सरकार नहीं रोक सकती। मेरे पास जो खबर है वो ये है कि सरकार पूरी बारीकी से एक तरह से लिस्ट बन चुकी है जिनको मिलनी है, लेकिन ये प्रयास कर रही है कि किसी गलत आदमी को इसका लाभ नहीं मिले। अगर आपको ये मेरी तीनों खबरें महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को आप दिव्यांग हित में अवश्य शेयर करें। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।